हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए, फिर से हम लोग नेक्स्ट 5 सवाल करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो से जो है वो नया तरीका मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ लाइन लिखेंगे एंड देन हम उनके आंसर्स लिखेंगे, ताकि मैं लाइन जब पढ़ूं तो आपके दिमाग में उसका आंसर आ सके। ठीक है, और जिस भी सवाल से और रिलेटेड जो है अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको हम अलग से टॉपिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, जीव में यकायक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यकायक यानी कि सडन। ऐसा हुआ कि भाई रात को आप सोए और सुबह उठ के पता चला कि एकदम गोरे चिट्टे हो गए आप लोग, है ना, या फिर पता चला कि एकदम से बिल्कुल अजीबोगरीब लक्षण आप में प्रकट हो गए। मतलब कुछ भी हो सकता है यकायक चेंजेस के अंदर। तो बहुत कम समय के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो हमारा सवाल पूछा है, तो डियर फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन बोलते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये म्यूटेशन की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था? क्लियर? तो साइंटिस्ट जो था जिसने म्यूटेशन को बताया था उसका नाम है ह्यूगो डी व्रीज। क्या है? ह्यूगो डी व्रीज। तो इसका नाम हो जाएगा साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जितनी भी हमारी सब्जियां हैं या फिर जो भी फ्रूट्स हैं वो आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनका टेस्ट नेचुरल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है वो रासायनिक खाद, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर होते हैं वो उनमें मिलाए हुए होते हैं। तो वर्तमान समय में पर्यावरण अनुकूलित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसी जो खाद है, ऐसी जो मेन्योर है स्टूडेंट्स, वो प्राप्त होती है केचुओं से। किससे प्राप्त होती है? केचुओं से, अर्थवर्म से। अर्थवर्म जो है वो क्या करते रहते हैं? मृदा को खाते हैं और वो जो पदार्थ रिलीज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो कि नेचुरल खाद होती है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो हो जाएगा केचुओं से। और केचुए जो हैं ये क्या होते हैं? अर्थवर्म होते हैं। क्या होते हैं? अर्थवर्म होते हैं। अर्थवर्म होते हैं। और इंपॉर्टेंट है, यहां से एक सवाल और भी पूछते हैं कि केचुओं को क्या बोलते हैं? तो क्योंकि खाद का संबंध किससे है? किसानों से है, तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स केचुए को हम किसान का मित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान का मित्र भी बोलते हैं। तो ये केचुआ जो है ये हमारे किसान भाइयों का क्या है? दोस्त भी है, किसान का मित्र। ओके, एंड देन नेक्स्ट सवाल जो है वो जनरल साइंस का ही है, पूछा जाता है विम्पुंसन इमेस्क्युलेशन प्रक्रिया में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी प्लांट के अंदर जो है वो अपन जो जैसा चाह रहे हैं वैसा अगर चेंजेस उसमें लाना चाह रहे हैं, वैसी फसल वैसा फ्रूट्स हम यदि लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो उस फसल के अंदर पहले से जो नर पुष्प का भाग है जिसको हम परागकोश बोलते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, ताकि उस पुष्प के जो या उस परागकोश के जो परागकण है वो उसकी मादा वर्तिका अग्र पर नहीं जाएगा, तो हम जैसा परागकण चाहेंगे वो उस मादा पुष्प के ऊपर लाकर डाल देंगे, तो हमारी इच्छा अनुसार जो है वो फ्रूट्स या फल हमें प्राप्त होंगे। क्लियर? तो विपुंसन में हम क्या करते हैं? परागकोश को हटाते हैं। इसको हटाते हैं परागकोश, जो कि नर पुष्प का भाग है। परागकोश, पोलन सेक बोलते हैं। पोलन सेक को हटाते हैं। बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि नर पुष्प के परागकोश वाले भाग को हटाते हैं और अपन जैसे नर पुष्प का परागकण उसमें डालना चाह रहे होते हैं, हम उस मादा वर्तिका अग्र पर वो वाला पुष्प डालते हैं, देन निषेचन होता है और हमें फल की प्राप्ति होती है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा पोलन सेक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आई थिंक सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो हम सारे सवाल करने वाले हैं जो पहले पूछे हुए हैं। क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका रक्त समूह जो है वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिससे कि नेक्स्ट जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं हो। तो आपको पता होगा कि ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन सवाल में ये पूछा हुआ है कि ये O- है या फिर O
प्लस है, यानी कि O पॉजिटिव है या फिर O नेगेटिव है। तो मैं आपको बता देती हूं कि ये हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो होता है O नेगेटिव। कौन सा होता है? O नेगेटिव। अब हालांकि ये साइंस का डिटेल सवाल है, लेकिन O नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि O नेगेटिव के अंदर ये कैपेसिटी इसलिए होती है या इसका स्पेसिफिक गुण ये इसलिए है क्योंकि डियर स्टूडेंट इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रतिजन नहीं होता है। आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि O नेगेटिव ही क्यों यूनिवर्सल डोनर होता है, तो क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये हम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को देंगे तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। क्लियर? एंड देन हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन आपको पता है हम E- से दर्शाते हैं, पर आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, याद रखने वाला सवाल है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल में दो सेम वैल्यू जो है उसके आगे केवल और केवल प्लस और माइनस का फर्क है। इसका मतलब हमको इतना भी ध्यान रखना है कि किसके ऊपर प्लस वाला वैल्यू होता है, किसके ऊपर माइनस वाला वैल्यू होता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कहूं तो देखो E को हम माइनस से शो करते हैं, इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा होगा? जिसके आगे माइनस लगा हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ही चार्ज का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, केवल प्रोटॉन पर प्लस होता है। इसीलिए हम प्रोटॉन को किससे लिखते हैं? प्रोटॉन को हम P+ से लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए हम उस पर क्या लिखते हैं? E- लिखते हैं। क्लियर? और वैल्यू होती है, याद रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।